हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग को। एंड इस वाली वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इसमें हम कौन कौन सी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, एंड कुछ इसमें बेसिक जो टर्म्स होती है उसके बारे में देखेंगे। एंड मशीन लर्निंग तो आपको पता ही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के अंदर, राइट। सो अब तक आपने अच्छे से सीख लिया पाइथन के बारे में, आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, आपने डेटाबेस के बारे में पढ़ लिया, आपने पाइथन की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया, राइट, जिसमें पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। फिर हमने देखा था फीचर इंजीनियरिंग, राइट। फीचर इंजीनियरिंग में टेक्निक पढ़ी, किस तरह मिसिंग वैल्यू को हैंडल किया जाता है, किस तरह फीचर्स को स्केल डाउन करते हैं। फिर कल मैंने आपको बताया था ईडीए के बारे में। तो काफी ज्यादा अब तक हम इजी वे में चीजों को सीख रहे हैं, एंड मशीन लर्निंग में भी हम वही चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मशीन लर्निंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अच्छा एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज की जो वीडियो होगी वो, उसमें हम सिर्फ बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है, यहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग की एक डेफिनेशन लिख दी है, बट डेफिनेशन को रीड करने से पहले ना मैं आपको इसको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास टर्म्स होती है, जैसे कुछ मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे उससे डिफरेंस से आपको काफी इजी वे में समझ आ जाएगा। जैसे बेसिकली हमारे पास ना 4 टर्म्स होती है, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे एक होती है एआई, ठीक है। एआई वर्सेस मशीन लर्निंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डीएल का मतलब हो गया डीप लर्निंग वर्सेस डेटा साइंस। तो मैं आपको ना इन चारों के बीच में एक वेन डायग्राम से बना के ना आपको इन चारों का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा मशीन लर्निंग की। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे वेन डायग्राम की हेल्प से आपको एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट सपोज ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे एआई, ठीक है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं आपको हर एक चीज को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो एआई का मैं यहाँ पे मीनिंग भी लिख देता हूँ, ताकि आपको हैंड टू हैंड चीजें भी समझ आती रहे। तो एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली इसमें हम करते क्या है, जैसे आपने सुना होगा टेस्ला की जो कार्स होती है, राइट। वहां पे आप क्या देख आपने क्या देखा होगा कि वहां पे सेल्फ ड्राइविंग है, राइट। तो जो सेल्फ ड्राइविंग हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, वो एआई की हेल्प से हो रही है, राइट। या फिर जैसे रोबोट्स होते हैं, जैसे मैं, तो वहां पे हम एआई का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मार्ट एप्लीकेशन। कैसी एप्लीकेशन होती है, स्मार्ट एप्लीकेशन होती है। स्मार्ट एप्लीकेशन दैट कैन परफॉर्म दैट कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क, ठीक है। तो बेसिकली एआई क्या होती है, स्मार्ट एप्लीकेशन होती है दैट कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा एआई का, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये मैंने मीनिंग लिख दिया एआई का, ठीक है। एआई को तो आप सिंपल से, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको रिलेट किया, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, राइट। तो वहां पे एक बेसिकली वो स्मार्ट एप्लीकेशन ही तो है, जिसकी हेल्प से क्या हो रही है, वो अपनी टास्क खुद से परफॉर्म कर रही है, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, राइट। तो एग्जाम्पल के अगर मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, ठीक है। टेस्ला की आपने देखा होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, या फिर रोबोट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी एआई का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली स्मार्ट एप्लीकेशन, राइट। अब एआई का हमको समझ आ गया होगा। सो मशीन लर्निंग क्या होता है, बेसिकली इसका सबसेट होता है, ठीक है। अब मैं वही यहाँ पे ना मैं फिगर बना देता हूँ, तो इसी के अंदर बना देता हूँ। सो मशीन लर्निंग क्या है, इसका सबसेट हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन लर्निंग, एमएल, राइट।
तो मशीन लर्निंग क्या होता है, सबसेट होता है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट। और वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अब आपको समझ आएगा। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल करेक्ट, राइट। वही मैंने लिखा है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ पे हम एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, या ठीक है, एंड मॉडल्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। ठीक है, मॉडल्स बनाते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था, एंड डेट एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर ईच टास्क, राइट। तो ये तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि जो मशीन लर्निंग होती है वो सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम की हेल्प से चीजों को प्रिडिक्ट करेंगे, राइट, फोरकास्टिंग, आपको मैंने बताया था डिसीजन लेना, राइट, एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर ईच टास्क। आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि इसलिए मैंने आपको एआई का मीनिंग पहले बताया था। एआई का जो सबसेट होता है वो होता है मशीन लर्निंग, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा मशीन लर्निंग क्या चीज है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो बेसिकली क्या है, सबसेट है, एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको एआई को भी पढ़ना है, आपको मशीन लर्निंग को भी पढ़ना है, आपको डीप लर्निंग को भी पढ़ना है, ठीक है, इवन आपको जनरेटिव एआई जो आजकल काफी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में, इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल टूल, ठीक है, टू लर्न, एनालाइज, विजुअलाइज। क्योंकि ये तो बेसिक से मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाए मशीन लर्निंग का। और जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम डेवलप करते हैं मॉडल्स को, राइट, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, क्योंकि यही सब चीजें हम करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, राइट। चीजों को एनालाइज करना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था फीचर सिलेक्शन भी हम मशीन लर्निंग की हेल्प से ही किस तरह फीचर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, किस तरह आपको मॉडल को ट्रेन करना है, मॉडल को प्रिडिक्ट करना है ताकि वो मॉडल प्रिडिक्ट कर पाए चीजों को, क्योंकि एट द एंड आपको यही चीजें सब करनी है मशीन लर्निंग के अंदर। और वही मैंने डेफिनेशन में भी लिख दिया था, कितने इजी वे में आपको समझ आ गया होगा, राइट, फ्रॉम द डेटा। कहाँ से प्रिडिक्ट करेगा, फ्रॉम द डेटा। तो एक बार मैं डेफिनेशन और रीड कर देता हूँ, अब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम एंड मॉडल्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। बिल्कुल सही, मॉडल्स मैंने बताया ना आपको, जहाँ पे हम मॉडल्स को ट्रेन करेंगे डेटा से, ठीक है, फिर वही मॉडल से हम क्या करेंगे, उसको वो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, जिसके या डिसीजन लेना, एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर ईच टास्क, क्योंकि हम हर एक टास्क के लिए नहीं लिखना होगा, ठीक है, हम एक बार वो मॉडल बना देंगे, वो चीजों को ऑटोमेट करता रहेगा, ठीक है, और वहां से हम उसको चीजें हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम एल्गोरिथम को पढ़ रहे होंगे मशीन लर्निंग के अंदर। और ये सिंपल सा मीनिंग होता है मशीन लर्निंग का। एंड आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा एआई क्या होता है, ठीक है, एआई एक स्मार्ट एप्लीकेशन है, और मशीन लर्निंग क्या होता है, उसका सबसेट होता है एआई का, राइट। अब हम पढ़ते हैं डीप लर्निंग, ये डीएल क्या है। सो मशीन लर्निंग का सबसेट जो होता है वो होता है डीप लर्निंग। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, तो इसका सबसेट यानी कि मशीन लर्निंग का जो सबसेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग, करेक्ट। तो ये होता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में हम बेसिकली पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क के बारे में। जैसे हमारा ब्रेन होता है, राइट, ह्यूमन ब्रेन होता है, हम चीजों को समझ जाते हैं, राइट, कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है, इस तरह से मतलब यहाँ पे भी हम बेसिकली पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क के बारे में। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम जैसे ह्यूमन ब्रेन का, जैसे हमारे ह्यूमन का ब्रेन होता है, राइट, वो कैसे काम करता है, तो सिमिलरली यहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो मैं इसका सिंपल सा मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या बेसिकली, इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा मशीन लर्निंग क्या चीज है, ठीक है।
और इसी का मशीन लर्निंग का जो सबसेट होता है उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मिमिक ह्यूमन ब्रेन, राइट। जैसे यहाँ पे ठीक है, इसका इससे एग्जांपल देने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मशीन लर्निंग का, कि जैसे अ, आपने हम YouTube चलाते हैं, राइट। YouTube पे जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, तो YouTube क्या करता है बेसिकली, आपकी वॉच हिस्ट्री पे काम करता है। जो जो आप देखोगे जैसा उसी टाइप की आपको वीडियोस को रिकमेंड करता है, राइट। तो मशीन लर्निंग के अंदर जैसे हम एक मॉडल बनाते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम, राइट। जैसे मैंने आपको एट बताया ना, मॉडल को बनाएंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, उससे प्रिडिक्ट करेंगे, राइट। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है रिकमेंडेशन सिस्टम वाला, रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें यूट्यूब वाला, यूट्यूब का एग्जांपल दिया, राइट। यूट्यूब में आप देखो, आप जो सी भी वीडियो देखते हो, राइट, क्योंकि यूट्यूब पे जो बेसिकली एल्गोरिथम चलते हैं वो आपकी वॉच हिस्ट्री को देखता है। ठीक है, यूट्यूब क्या देखता है, आपकी वॉच हिस्ट्री को देखता है। ठीक है, लेट्स सपोज अभी आप डेटा साइंस की वीडियो देख रहे हो, तो आपको डेटा साइंस की वीडियो को ही रिकमेंड करेगा, राइट। अगर आप डेटा साइंस की वीडियोस देख रहे हो तो आपको वही रिकमेंड करेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा रिकमेंडेशन का। एंड सिमिलरली आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स के अंदर भी, राइट। तो नेटफ्लिक्स में होता क्या है, जैसे आपने लेट्स सपोज एक्शन मूवी देख रहे हो, लेट्स सपोज आप एक्शन मूवीज देख रहे हो, तो आपको क्या होता है, सिमिलर कुछ और एक्शन मूवीज आपको रिकमेंड होती है, राइट। नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, तो यहाँ पे ये सब क्या यूज करते हो, मशीन लर्निंग का मॉडल। उसमें मॉडल का नेम होता है रिकमेंडेशन सिस्टम, राइट। या फिर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट के अंदर, जैसे फ्लिपकार्ट में मैं लेट्स सपोज मैंने एक फोन परचेज किया, लेट्स सपोज आईफोन, राइट। तो जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो बोलता है कि इसको सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को वो रिकमेंडेशन देता है कि आप ना जैसे फोन के साथ कुछ चार्जर, उसका ईयरफोन बैक कवर भी परचेज कर लो। ठीक है, यहाँ भी रिकमेंडेड, तो यहाँ भी किस कैसे चलता है, रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है, और वो किसकी हेल्प से होता है, मशीन लर्निंग की हेल्प से। आई थिंक अब आपको आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है। मैंने बहुत सिंपल टर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिकमेंडेशन सिस्टम, राइट। मूवीज का रिकमेंडेशन नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे मैंने एग्जांपल बताया फ्लिपकार्ट का। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो डीप लर्निंग का भी बताया था, जहाँ पे हम मिमिक करेंगे ह्यूमन ब्रेन को, मैंने बताया ना, जहाँ पे मेन काम होगा हमारा न्यूरल नेटवर्क बनाना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेन है मशीन लर्निंग को समझना, राइट। सो जैसे इसके लिए यहाँ पे मैंने बताया ना, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो मैं डीप लर्निंग एग्जांपल है यहाँ पे लिख देता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा। डीप लर्निंग एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर, राइट, जब भी हम किसी को, राइट, फेसबुक एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी जैसे हमें किसी को टैग करना होता है, राइट, मतलब आपको एक फोटो को पोस्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड को टैग करना है, तो सिंपल वो बताया था ना कि ये इसका नेम है। ठीक है, तो ये हम किस कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं डीप लर्निंग की हेल्प से, और इसको आगे पढ़ेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। आगे इसमें बहुत सारे देखेंगे, जैसे इवन जैसे आपने देखा होगा चैटबॉट। वैसे तो चैटबॉट एक ए एप्लीकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देना, ठीक है, जैसे आप कोई क्वेश्चन प्रॉम्प्ट डालते हो, राइट, जैसे चैट जीपीटी भी देखोगे, हम प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो हमें उसके रिगार्डिंग आंसर देता है।
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन। ठीक है, इवन रिकमेंडेशन भी यहाँ पे डीप लर्निंग में एग्जांपल हो सकता है इसका। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सा ट्रेड। क्योंकि पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग होती क्या है, राइट। तभी हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है, अ, आपको ना नहीं समझ आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए पहले इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और आज तो सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, तो इसलिए मैं आज थ्योरी पढ़ाऊंगा इसमें आपको, राइट। सो अब आपको समझ आ गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली वो स्मार्ट एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग क्या होता है, उसका सबसेट होता है एआई का, ठीक है। और जहाँ पे हम मॉडल को बनाते हैं ठीक है, ताकि उस मॉडल को ट्रेन करके हम चीजों को प्रिडिक्ट कर सकें एल्गोरिथम की हेल्प से। फिर हम जो मशीन लर्निंग का जो सबसेट होता है उसको बोलते हैं डीप लर्निंग, जहाँ पे हम पढ़ते हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको फेसबुक का इमेज रिकॉग्नाइजेशन, चैटबॉट बनाना, ठीक है, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब जो डेटा साइंस होता है, ठीक है, अब जो डेटा साइंस होता है वो इन सब का सबसेट होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, सबसेट नहीं, एज अ डेटा साइंटिस्ट उसको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। यानी कि ये सब इसके अंदर आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो जाएगा डेटा साइंस। इसको सही कर देते हैं एक बार। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको काम करना पड़ सकता है। इवन मशीन लर्निंग, जैसे आपने देखा होगा एमएल इंजीनियर होता है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जनरेटिव एआई होता है, ठीक है, इस तरह से आपने सुना होगा। आपको एआई एप्लीकेशन पे भी काम करना पड़ सकता है, आपको डीप लर्निंग पे भी, इवन आपको कंप्यूटर विजन, आप जैसे आपने कंप्यूटर विजन साइंटिस्ट सुना होगा, राइट। इस तरह से तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना पड़ सकता है, चाहे वो एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे वो डीप लर्निंग हो, ठीक है। तो, ओवरऑल जो कंप्लीट जिसको नॉलेज होते हैं इन सब की, वो होता है डेटा साइंस, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि डेटा साइंस के अंदर ये सब चीजें क्यों पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आपको ये समझ आ गया है ना, तो आपको मशीन लर्निंग बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। बट मेन आपको पता चलेगा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। कि भाई एआई का मीनिंग है सिंपल स्मार्ट एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग में हम प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि उसका सबसेट होता है एआई का, राइट। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और जो इनका ओवरऑल जिस डेटा साइंस के अंदर ये तीनों टर्म्स को पढ़ते हैं, राइट। मेन है इसको समझना, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो बहुत इजी वे में आपको एल्गोरिथम समझ आएगी। लेकिन एल्गोरिथम में कुछ चीजें आपको मैथ्स भी आनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैथ्स के अंदर जैसे मैं बताऊं, दो तरीके हैं, या तो मैथ्स को आप पहले कंप्लीटली सारा पढ़ लो, ठीक है, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैथ्स को अगर अच्छे से सीखना है ना, तो हम डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम में। जब जैसे जैसे एल्गोरिथम आती रहेगी, राइट, मशीन लर्निंग के अंदर जो जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वहां पे जब जो सी में मैथ्स के कंसेप्ट सीखने हैं हम उसी एल्गोरिथम के अंदर सीखें, तो तब जाके आपको काफी इजी रहेगा मैथ। क्योंकि अगर आप अलग से पढ़ोगे मैथ्स को, ठीक है, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फिर से आपको चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर वे है मैथ्स को सीखने का डेटा साइंस के अंदर, कि जब वो एल्गोरिथम आती रहेगी ना, हम टॉपिक वाइज ही उस मैथ्स को पढ़ते रहेंगे, राइट। जो भी मतलब अगर आपने 11 ट्वेल्थ में मैथ पढ़े तो बहुत इजी है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मैथ्स नहीं थी, फिर थोड़ी बहुत आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो मेन ट्राई करूंगा, मैं सीखने का लॉजिक यही होता है कि अगर आप एल्गोरिथम के साथ सीखो ना, तो तब जाके आपको मैथ्स बहुत इजी वे में समझ आएगी। क्योंकि एट दी एंड ये है कि एल्गोरिथम के अंदर हमें मैथ्स का इंट्यूशन समझना है, ठीक है। क्योंकि इंट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत इजी होता है, वो आप एसक्यूएल एंड वाली लाइब्रेरी से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको। लेकिन इंट्यूशन हमें इसलिए समझना होगा क्योंकि आगे जाके जब आप बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, राइट, तो वो इंट्यूशन आपकी वहां पे हेल्प करेगा। तो इसलिए मैथ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेटा साइंस के अंदर। तो जैसे इसमें मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। जैसे हमने एक तो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी देखा, राइट, और ये तो हमने पढ़ लिया, आई थिंक ये तो मैंने इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा मैं बताऊं तो लीनियर एल्जेब्रा, ये भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, बट इसको मैंने कंप्लीटली नहीं बताया, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसमें एक आएगा ईगन वैल्यू, ठीक है, ईगन डिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, सॉरी ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर होता है।
यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जब हम कल से एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे ना, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें हमें एक चीज पढ़ना होता है कैलकुलस, इसको तो हम देखेंगे डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपने सुना होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे ना, हम ट्राई करेंगे इसको एल्गोरिथम के साथ ही पढ़ें, तब जाके तब आपको बहुत इजी वे में मैथ्स भी समझ आ जाएगी। बट अगर आपने 11 12 में मैथ्स को पढ़ा है तो फिर बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द, ठीक है, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है, राइट, मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। और राइट, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स इन मशीन लर्निंग। तो नंबर वन है सुपरवाइज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सुपरवाइज का क्या मीनिंग होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, एक होता है अनसुपरवाइज, ठीक है। नंबर 3, एक होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, इसको बोलते हैं हम आरएल, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे एक टाइप और होता है, उसको बोलते हैं हम सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। नंबर 1, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी एल्गोस को देखेंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ना, इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, कि यहाँ पे ना आपको जो चीज प्रिडिक्ट करनी है ना, वो आपको पहले से पता होगा। मैं रिपीट करता हूँ, सुपरवाइज में क्या होता है कि जो हमें, यदि आप समझ सकते हो, आपको वो आउटपुट फीचर, ठीक है, आपका वो आउटपुट फीचर, या फिर बोल सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको प्रिडिक्ट करना है, राइट। मैंने बोला कि लेट सपोज जैसे 99 एकड़ रोड का एक वेबसाइट है, राइट, जो बेसिकली आपको बताता है कि जैसे आप किसी सिटी के अंदर हाउस का प्राइस देख रहे हो, राइट। तो इसी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज मेरे पे 2 फीचर हैं, 3 फीचर है लेट सपोज। 2 फीचर तो ये है कि मेरे पे हाउस का साइज पता है, ठीक है, एक तो हाउस का साइज दे रखा हूँ, और दूसरा फीचर है नंबर ऑफ रूम्स, और मेरे को पता है कि मेरे को प्रिडिक्ट करना है प्राइस, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो मैं बताया ना, सो जिसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग, यानी कि जहां पे आपको पहले से पता हो कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, यानी कि आपको पहले से पता हो आउटपुट फीचर क्या होने वाला है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाउस का, राइट, आपको पहले से पता है कि आपको प्राइस प्रिडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रूम फीचर एंड हाउस का साइज, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, राइट, कि इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे मेरे को पहले से जो मेरे को प्रिडिक्ट करना है ना, वो आउटपुट फीचर मेरे को पता होगा, ठीक है। इसको आप आउटपुट फीचर भी बोल सकते हो, डिपेंडेंट फीचर भी बोल सकते हो। तो मेरे को पहले से पता होगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे ना 2 टर्म चलती है सुपरवाइज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पहली जो टर्म है उसका नाम है क्लासिफिकेशन, दूसरी है यहाँ पे रिग्रेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहली है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, दूसरी है यहाँ पे रिग्रेशन। अब ये दोनों टर्म को ध्यान से समझना, ठीक है।
क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया कि मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है वो बेसिकली क्या होता है कि जहां पे मेरे को पहले से पता होगा कि व्हाट आई नीड टू प्रिडिक्ट। ठीक है, मतलब मेरे को वो आउटपुट फीचर पता है पहले से कि मेरे को प्रिडिक्ट क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। देखो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्या कहता है, बेसिकली यहाँ पे दो चीजों को ही समझना है आपको, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और वर्सेस रिग्रेशन। देखो क्लासिफिकेशन, सी से क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट फीचर होगा वो कैटेगोरिकल होगा, मतलब कैटेगरीज वाइज होगा। ये आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है। कैटेगरी फीचर क्या होता है, जहाँ पे कैटेगरीज वाला डेटा होता है, राइट। रिग्रेशन में क्या होता है, आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा, यानी कि जहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू होगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस फीचर होगा, यानी कि उस फीचर के अंदर जो वैल्यूज होगी वो कंटिन्यूस वैल्यू होगी। अब कंटिन्यूस का मीनिंग आप जानते हो, राइट। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे इनफिनिट वैल्यूज होती है, राइट। सो क्लासिफिकेशन में बेसिकली जो आउटपुट फीचर होगा वो कैसा होगा, कैटेगोरिकल होगा, यानी कि कैटेगरी आउटपुट फीचर, ठीक है। जहाँ पे क्लासिफिकेशन में आउटपुट फीचर आपका कैटेगरी वाला होगा, रिग्रेशन में आपका कंटिन्यूस वैल्यूज होगा, यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल में, यानी कि इस तरह से समझ सकते हो, यहाँ पे ए बी सी हो गया, राइट, इस तरह से ए बी सी। और यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे पॉइंट में 1.6, 7.9, ठीक इस तरह से वैल्यू होगी, 6.5 इस तरह से। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, राइट, क्लियर है। तो आप समझ सकते हो कि रिग्रेशन के केस में आप हाउस प्रिडिक्शन वाला हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और इसमें हम बात करें कि जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है कि आपके आई सॉरी आई आईआईटी में क्वालिफाई होने के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब या तो क्वालिफाई करोगे या नॉट नॉट क्वालिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, तो क्वालिफाई करोगे या नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जैसे एग्जाम का ले लेते हैं कि एग्जाम में आप सिंपल है कि आप पास होंगे या फेल होंगे, राइट। दो कैटेगरी, या तो पास या फेल, ठीक है, या तो पास होंगे आप या फेल होगे, या फिर इंटरव्यू में आप क्लियर करोगे या नहीं क्लियर करोगे, इस तरह से जो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है या तो आप क्लियर करोगे या आप क्लियर नहीं करोगे, फिर ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या कहती है। बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहती है कि इन दिस मशीन लर्निंग हमें पहले से पता होगा कि हमें क्या चीज प्रिडिक्ट करनी है, मतलब वो आउटपुट फीचर हमें पहले से पता होगा। और इसके अंदर दो टर्म होते हैं, एक होते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम दो प्रॉब्लम्स आएगी यहाँ पे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज वाला आउटपुट फीचर होता है, ठीक है, और रिग्रेशन में मेरे पास कंटिन्यूस फीचर होता है, ठीक है, डेसिमल वाला। ऑल राइट, आपको अगर ये समझ आ गया तो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। अब हम देखते हैं वो सेकंड टाइप, अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, क्योंकि देखो मेन इसको समझना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो काफी इजी में आपको जो थोड़ी समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब वहां तो आपको पहले से पता होता था कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, आउटपुट फीचर पहले से पता है। अब यहाँ पे आपको ना वो आउटपुट फीचर नहीं पता होगा कि आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, सुपरवाइज में आपको पहले से पता है कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, बट अनसुपरवाइज में अब क्या होगा, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, मतलब आउटपुट फीचर आपको नहीं पता कि क्या प्रिडिक्ट करना है, कि वहां तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर, तो आपको पहले से पता होता था, राइट। बट अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं, पहले से नहीं पता होगा कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो इसका ना एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे अनसुपरवाइज में बेसिकली एक तो मुझे पता हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, इसमें ना बेसिकली होता है क्लस्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सैलरी वर्सेस एक्सपेंडिचर का प्लॉट करता हूँ ग्राफ, ठीक है। तो सैलरी वर्सेस, लेट सपोज यहाँ पे आपकी होगी सैलरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या होता है, यहाँ पे क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमें कोई प्रिडिक्ट तो करना नहीं है चीजों को,
ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे सैलरी का ले लेते हैं और हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, हम कितना खर्चा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, आप देखो अगर हमारी लेट्स सपोज मेरी सैलरी कम है तो मैं कम खर्चा करूंगा, राइट। या फिर मेरी सैलरी कम है बट मेरे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, आपने ऐसे बंदे भी देखे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनकी सैलरी तो हाई है बट वो खर्चा कम करते हैं, ठीक है, खर्चा वो कम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी जिनकी सैलरी तो हाई है लेकिन वो खर्चा भी बहुत ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे तो समझ आता है लॉजिक, जिसकी सैलरी ज्यादा है वो जिसकी ज्यादा खर्चा करेगा तो तब भी चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी तो होते हैं ना, जो सैलरी तो जिनकी कम है लेकिन वो खर्चा भी उतना ज्यादा ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा ना, बेसिकली मैं चार क्लस्टर बना दूंगा यहाँ पे, तो ये चार क्लस्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको, सैलरी वर्सेस एक्सपेंडिचर वाला। यहाँ पे बेसिकली हमें पता नहीं है कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आउटपुट फीचर में प्रिडिक्ट तो करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूँ सैलरी वर्सेस एक्सपेंडिचर वाला, कि जिसकी सैलरी कम है तो एक्सपेंडिचर कम, खर्चा कम करता है, या फिर जिसकी सैलरी कम है वो खर्चा ज्यादा करता है, ठीक है। इस तरह से मैंने प्लॉट कर दिया। सो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे तो बेसिकली ना आप ये समझ सकते हो कि रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम है, ठीक है, वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। लेट सपोज मैंने बोला कि इसमें एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आप किसी मॉल में गए हो, राइट। सो मॉल में आपने एक वॉच देखी अच्छी सी, मॉल का एग्जांपल लेते हैं। तो मॉल में क्या देखिए, आपने एक वॉच देखी अच्छी सी, बट वो काफी कॉस्टली है, ठीक है, महंगी है। तो यहाँ पे जैसे क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली होता है मार्केट सेगमेंटेशन होता है जैसे, ठीक है, क्योंकि वहां तो बहुत इजी है उसको समझना, कि वहां पे तो आपको पहले से पता है कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, आउटपुट फीचर ये है, वो चीज प्रिडिक्ट कर लोगे। यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं पता कि आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एग्जांपल लेते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन का, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या होगा, मॉल वाले, ठीक है, या फिर कुछ भी कोई कंपनी होगी, ठीक है, तो वो आपको ना जैसे वो उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करेंगे ना जिनकी सैलरी ज्यादा होगी, राइट। आप खुद सोचो, जिसकी मान लो वॉच का प्राइस ज्यादा है आपकी सैलरी से भी, ठीक है, तो वो आपको तो रिकमेंड नहीं करेंगे, मतलब आपको तो, या इंटरनेट आप समझ गए ना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ऑब्वियसली जिनकी सैलरी उसके पास ही रीच आउट करेंगे ना जिनकी सैलरी ज्यादा है, यानी कि उनको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, मतलब मेनली यहाँ पे होता क्या है ना, मेनली यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है, जैसे मार्केट सेगमेंटेशन होता है ना, कि उन्हीं कस्टमर को टारगेट करेंगे जिनकी सैलरी ज्यादा है, ठीक है, मतलब कंपनी है जैसे जो काफी जिनका प्राइस, जैसे प्राइस मैंने बोला ना, वो चीज तो बहुत महंगी महंगी आती है, राइट। लेट सपोज आपकी वॉच लेने 1 लाख की वॉच, राइट, और आपकी सैलरी लेट सपोज 50,000, तो आपको तो रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। उनको ही रिकमेंड किया जाएगा जिनकी सैलरी जो है 55 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज पर मंथ है, ठीक है, तो वही बंदे खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो कंपनियां उन्हीं को ही टारगेट करेगी, तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर इस तरह से काम होता है, राइट, ठीक है। तो जो कंपनी होगी ना वो उन्हीं को टारगेट करेंगी, टारगेट दी ऑडियंस, यानी कि इन वाले को टारगेट करेगी, राइट। तो ये वाले क्लस्टर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे भी, बट ये इसका बेसिक सा मीनिंग हो गया कि यहाँ पे क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना ऐसा कोई आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है चीजों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूँ ना एक बार, आपको फिर समझ आ जाएगा मशीन लर्निंग के अंदर मेरे पास इसकी डेफिनेशन है, तब आपको काफी इजी में समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी डेफिनेशन देखो, मैंने लिखा इन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग द एल्गोरिथम इज ट्रेन ऑन अनलेबल डेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई लेबल डेटा नहीं होगा, यहाँ पे अनलेबल डेटा होगा, मीनिंग देयर आर नो प्री डिफाइंड आउटपुट लेबल, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई जैसे प्री डिफाइंड नहीं है, कि आपको पहले से नहीं पता कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। द एल्गोरिथम लर्न्स टू फाइंड अ पैटर्न्स, ठीक है, वो इन पैटर्न को तो समझेगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जिनकी सैलरी ज्यादा है ना, तो ये मॉल वाले या फिर जो भी कंपनीज हैं वो उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनकी सैलरी ज्यादा है, ये वाले पैटर्न को समझ लेगा एल्गोरिथम, ठीक है। बोलेगा भाई इसकी सैलरी ज्यादा है तो इन्हीं को ही रिकमेंड करो, इन्हीं को ही टारगेट करो,
ताकि ये वर्ड्स को खरीद ले, क्योंकि ये बंदे तो खरीद नहीं पाएंगे, सॉरी खरीद नहीं पाएंगे मीन ये बंदे तो खरीदेंगे नहीं, राइट। तो ये पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, आपको इस सॉरी इस डेफिनेशन काफी इजी में समझ आ जाएगा। द एल्गोरिथम लर्न्स टू फाइंड द पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन द डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट गाइडेंस। सो कॉमन टास्क इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इंक्लूड क्लस्टरिंग, जैसे मैंने आपको बताया। और ये क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर एंड डायमेंशनिंग, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको जो मैंने पहले बताया उससे नहीं समझ आया था, बट डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बेसिकली हम क्लस्टर बनाते हैं। वो क्लस्टर होता क्या है? सिमिलर डेटा पॉइंट्स, राइट। सो आई थिंक अगर आपको अनसुपरवाइज समझ आ गया है तो मैं एक बार फिर से ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे सुपरवाइज के लिए एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि नोट्स हमारे अच्छे से बन जाए, राइट। ओके, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये था पहले हो गया हमारा सुपरवाइज, फिर हो गया अनसुपरवाइज। तो सुपरवाइज में क्या होता है? इन सुपरवाइज लर्निंग द एल्गोरिथम इज ट्रेन ऑन लेबल डेटा, बिल्कुल सही, लेबल डेटा पे ट्रेन होता है। ठीक है, जो यानी कि जो भी डेटा हमारे पास पड़ा वो उस पे ट्रेन होगा, मीनिंग द इनपुट डेटा इज पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट। जो भी हमारे पास इनपुट डेटा होता है पेयर्ड होता है करेक्ट आउटपुट के साथ। ठीक है, यानी कि वो टारगेट आउटपुट फीचर। द एल्गोरिथम लर्न्स टू मैप द इनपुट डेटा टू करेक्ट आउटपुट बाय मिनिमाइजिंग द एरर बिटवीन इट्स प्रेडिक्शन एंड ट्रू लेबल। क्योंकि वही कहने का मतलब है कि आपको पहले से पता है, ठीक है, कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। एंड द कॉमन टास्क इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये पूरा नहीं आया तो उसको मैं लिख देता हूँ एक बार, बट आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट फीचर है तो कैटेगरी, वही बताना चाह रहे हैं, या तो आउटपुट फीचर आपका कैटेगरी होगा या फिर न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में तो सिंपल बोलना है कि भाई वहां तो मेरे को पहले से पता है कि मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, वहां पे दो आउटपुट फीचर होंगे, सॉरी आउटपुट फीचर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कैटेगरी वाइज होगा या फिर एक तो क्लासिफिकेशन होता है, एक रिग्रेशन होता है। ठीक है, रिग्रेशन को बोलते हैं कंटिन्यूस वाला। ठीक है, बट अनसुपरवाइज में आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, वो क्या होता है, पैटर्न्स को समझता है। ठीक है, एल्गोरिथम ये क्लस्टर से, और ठीक है, जैसे फिर वो उन्हीं को टारगेट करेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। आई थिंक मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है ना, तो इसको ध्यान से में पढ़ना होता है ताकि आपको चीजें इजी वे में समझ आ जाए। ऑल राइट, अगर आपको ये भी टाइप समझ आ गया है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, जिसका नाम है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग का मतलब होता है आरएल। इसको सही कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आरएल। मेनली तो हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बारे में पढ़ेंगे, बट हमें री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए काम करता हूँ, मेरे पे स्नैपशॉट मैंने लिया था, मैं उसी को पेज कर देता हूँ, तब आपको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे पेज कर देता हूँ। ओके, देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता क्या है, अगर आप इस फिगर को देखोगे, यहाँ पे बेसिकली ना एजेंट होता है। अब एजेंट को भी एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक इन्फेंट चाइल्ड होता है, एक छोटा बच्चा होता है, राइट। लेट्स सपोज अभी वो एक न्यू बॉर्न बेबी है, राइट। सो वो क्या होता है, जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है, राइट, अपने पेरेंट्स से, राइट। वो चीजों को देखता है। लेट सपोज कि आप अगर उसके सामने खाना खा रहे हैं, राइट, वो चीजों को देखेगा, समझेगा, राइट, कि इस तरह से खाना खाया जाता है, राइट। तो आप अब वो देखो ना, वो जैसे जैसे चीजें सीखेगा उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, जो हमारे पास री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है, यहाँ भी सेम ही कंसेप्ट होता है। वो एजेंट आप समझ लो, एजेंट क्या होता है, किसी इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब चीजों को सीखता है। जैसे और जो चीजों को सीखेगा, अगर वो सही कर रहा है तो उसको रिवार्ड मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपने, अब हम गेम खेलते हैं लूडो। ठीक है, जैसे लूडो वाला आपने गेम खेला होगा या जीटीए का गेम खेला होगा, तो उसमें क्या होता है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, वो कंप्यूटर वाला खेल रहा है, जैसे टेकन 3 भी एक गेम होता है, राइट। तो वहां पे आप एक प्लेयर हो, ठीक है, एक कंप्यूटर से खेल रहा है, राइट। तो हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि
कभी कभी क्या होता है कि जो कंप्यूटर जिनके जो बॉट्स होते हैं, बॉट्स वही हमको हरा देते हैं। ठीक है, वो कैसे सीखते हैं? वो भी हमसे ही सीखते हैं चीजों को। जैसे जैसे हम जो एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, ठीक है, उनसे वो क्या करेंगे, उन चीजों को समझ लेंगे, उनके पैटर्न को देख लेंगे कि इस तरह से हर एक पैटर्न को ट्राई करेंगे रिजोल्व करने की। अगर वो चीजों को सही रिजोल्व करते रहेंगे, उनको मिलता है रिवार्ड। ठीक है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एजेंट आप समझ सकते हो, बॉट्स होगी। जैसे मैंने आपको एक बच्चे का भी एग्जांपल दिया, राइट, कि बच्चा देखता है फिर सीखता है, राइट, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अब जैसे भाई कोई बच्चा ही है, उसको हम बोलेंगे कि लेट सपोज कि अगर आप एग्जाम में अच्छा पढ़ोगे तो आपको हम चॉकलेट देंगे या फिर साइकिल देंगे। फिर बच्चा क्या करता है, चीजों को समझता है, ठीक है, पढ़ता अच्छे से पढ़ता है, राइट, अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, फिर वो बढ़िया मार्क्स आता है, फिर वो हम उसको क्या करता है, रिवॉर्ड देंगे, चॉकलेट देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हो, उसको रिवॉर्ड देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे वो हर एक पैटर्न को समझेगा, ठीक है, हर चीज को इम्प्लीमेंट करेगा, अगर वो चीज सही करता रहेगा, वहां से उसको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब यही होता है। सबसे ज्यादा गेमिंग में बहुत यूज होता है ये। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन बताऊं आपको, तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मेन ना इसको आपने मैंने जो आपको बताया ना, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया, फिर आपको काफी इजी में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आरएल, इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट अलाउ एन एजेंट टू लर्न हाउ टू मेक डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही, ये जो एजेंट है, ये इस इन्वायरमेंट के साथ एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो भी डिसीजन लेने होते हैं, राइट, एंड द एजेंट रिसीव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड, राइट। अब देखो, मैंने बोला, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एजेंट है उसको फीडबैक मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड। जैसे जैसे वो चीजों को सही करता रहेगा, उसको रिवार्ड मिलेंगे, गलत करेगा उसको पेनल्टीज होगी बेस्ड ऑन इट्स एक्शन, राइट। जैसे आप गेम का मैंने एग्जांपल बताया, चैटबॉट वाला, ओब्वियसली आपने देखा होगा कभी कभी वो हमें हमको ही हरा देते हैं, राइट। दिस अलाउ द एजेंट टू लर्न द ऑप्टिमल बिहेवियर टू अचीव इट्स गोल ओवर टाइम, राइट। तो यहाँ पे सेम यही है कि वो पैटर्न्स को समझता है, हर एक एंड से उसको ट्राई करता है रिजोल्व करने के लिए, और अगर वो सही कर लेता है उसको मिल जाता है एक रिवॉर्ड। ठीक है, उस रिवॉर्ड से अगर नहीं कर पाता उसको मिलती है पेनल्टी, फिर वो पेनल्टी से भी सीखता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये मैंने आपकी डेफिनेशन भी लिख दी है, मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट अलाउज एन एजेंट टू लर्न हाउ टू मेक डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही, जैसे आप फिगर से देख रहे हो, इस तरह ये एजेंट इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एंड द एजेंट रिसीव फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है इन्वायरमेंट में, तो कोई ना कोई इसको एक्शन, कोई ना कोई इसको फीडबैक मिलती है। फीडबैक या तो रिवॉर्ड मिलेगी या पेनल्टी मिलेगी। रिवॉर्ड का मतलब जैसे आप बताया ना कि बच्चे को अगर वो एग्जाम में टॉप करेगा, आपने बोला था कि आपने चॉकलेट दोगे। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप, राइट। और पेनल्टी बेस्ड ऑन हिज एक्शन, एंड दिस अलाउ द एजेंट टू लर्न द ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ अचीव गोल ओवर इस टाइम, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग का क्या मतलब है, इसके टाइप्स क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी आपको समझ आता कि बेसिकली एल्गोरिथम, क्योंकि ये टर्म्स आपको समझना इंपॉर्टेंट जरूरी है, वरना फिर अगर हम डायरेक्टली एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो आई थिंक अगर आपको ये समझ आ गया तो हम इसमें कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं, राइट। ऑल राइट, अगर आपको ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे जब हम आगे जाके देखेंगे ना एल्गोरिथम के अंदर, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक डेटा सेट होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, डेटा सेट होगा, राइट। अब ये जो डेटा सेट होगा, बेसिकली जब मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखोगे कुछ इस तरह से टर्म आएगी आपके पास। एक होगा आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट, एक होगा आपके पास वैलिडेशन, एक होगा टेस्ट। मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, एक होगा हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, तो सही कर देते हैं एक बार। ठीक है, एक होगा आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट, लिख देता है यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, दूसरा होगा आपके पास वैलिडेशन, तो यहीं पे करके लिख देते हैं।
ठीक है। तीसरा होगा आपके पास टेस्ट, यानी कि जहाँ पे डेटा को टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली डेटा सेट के अंदर ना डेटा सेट को डिवाइड कर लेंगे, एक तो होगा ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर, ठीक है, वैलिडेशन के अंदर और टेस्ट के अंदर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि यही सब हम सेम टर्म यूज करेंगे एल्गोरिथम के अंदर। ऑलराइट, सो अगर आपको ये तीन समझ आ गए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना, जब हम अपना मॉडल बनाएंगे, राइट, तो यहाँ पे अपने मॉडल को ना ट्रेन डेटा से ट्रेन करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, वी विल ट्रेन द मॉडल। यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, राइट। यहाँ पे हम करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। बेसिकली यहाँ पे हम वो पैरामीटर चेंज करके देखेंगे, जैसे आपने एक बार ट्रेन कर दिया, राइट, तो फिर हम उसके बाद कुछ पैरामीटर को चेंज करके देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम करते हैं क्या है ना, उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। या फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, के फोर टेक्निक होती है, ठीक है, तब आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। बट इन टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली टेस्ट है, तो हम मॉडल को टेस्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा, ठीक है, कि मॉडल सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा है नहीं, क्या उसकी एक्यूरेसी आ रही है टेस्ट डेटा के साथ। ये नहीं कि ट्रेन डेटा में तो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर रहा, लेकिन टेस्ट डेटा में गलत रिजल्ट दे रहा, तो वहां तो मॉडल फेल हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि डेटा सेट के अंदर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन और टेस्ट। ट्रेनिंग में हम मॉडल को ट्रेन करेंगे विद इन ट्रेन डेटा सेट, वैलिडेशन में हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर को चेंज करके देंगे, उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। टेस्ट डेटा के अंदर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है और उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप जैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, राइट, तो अभी आप हो सकता है कि आप आपको बेसिक नॉलेज हो, राइट, मतलब आपको या तो ऐसा हो सकता है कि आप इंटरव्यू, लेट्स सपोज आप डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे आपने अच्छे से चीजों को सीख लिया यूट्यूब से पढ़ के, ठीक है। फिर आप सोचोगे चलो इस चीजों को मैं एडवांस पढ़ता हूँ, ठीक है। एडवांस के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे, गूगल पे, ठीक है, यूट्यूब से देखोगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपको जो चीज आपने पढ़ी है उन चीजों को आप एडवांस में पढ़ोगे, ठीक है। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लेट सपोज आपने चीज को सीख लिया, तो वो होगा आपका ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। वैलिडेशन के अंदर आप उस चीज को एडवांस में पढ़ रहे हो, ठीक है। और टेस्ट डेटा में सेट क्या होगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में आप अपनी नॉलेज को चेक कर रहे हो, राइट, कि आपको कितनी नॉलेज है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीन टर्म और आती है, मैं लिख देता हूँ। जैसे पहले होगी यहाँ पे मॉडल की परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे, ठीक है, मॉडल की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे मॉडल की परफॉर्मेंस यानी कि उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी हमेशा हाई होनी चाहिए, मतलब तभी, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा होगी तभी मॉडल आपका सही से चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएगा, ठीक है, सही से ट्रेन। क्योंकि ट्रेनिंग के समय अगर वो चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है सही, लेकिन टेस्ट में एक्यूरेसी कम आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी मैं बताऊंगा आगे कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास ओवर फिटिंग वर्सेस अंडर फिटिंग, ये समझो। अगर आपको ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा समझ आ गया था ना, क्योंकि वैलिडेशन तो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे थे, राइट, आपको नॉलेज होगी लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं कुछ और एडवांस टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ, तो ये तो आप खुद से कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मॉडल को इसी तरह कराते हैं कि मॉडल खुद से पैरामीटर चेंज करके देखेंगे कि वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी तो कम नहीं हो रही, राइट। सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है हमारी ओवर फिटिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जब आप मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हो, एक होता है आपके पास ट्रेन डेटा सेट, एक होता है आपके पास टेस्ट डेटा सेट, राइट। अब आप देखो, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉडल जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेन डेटा सेट के समय मॉडल ट्रेन होगा, मॉडल इज ट्रेन, और यहाँ पे क्या होगा, मॉडल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें सही कर देता हूँ। अब दो जो वैलिडेशन वाला वो अपने दिमाग में रखो, ठीक है, मैं तो सिर्फ पैरामीटर चेंज करके देखेंगे। मेन दो याद रखो, ट्रेन और टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे तक इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ट्रेन
मॉडल इज ट्रेन और मॉडल इज, ठीक है, यहाँ से हम मॉडल को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ऑब्वियसली ट्रेन डेटा तो ट्रेन करेंगे मॉडल को, टेस्ट टेस्ट डेटा तो मॉडल को टेस्ट करेंगे। ओवरफिटिंग में होता क्या है ना कि यहाँ पे बेसिकली मॉडल ने ना, मॉडल जो होता है वो ट्रेन डेटा से ना चीजों को अच्छी तरह ट्रेन होता है कि एक्यूरेसी ज्यादा होती है। लेकिन टेस्ट डेटा में उसकी एक्यूरेसी ना बिल्कुल कम हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। इसी को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब आप देखो, ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग कब होता है। तो ओवरफिटिंग तब होता है कि मॉडल कि ट्रेन के समय तो बहुत अच्छी चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन टेस्ट में क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, इसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है आपकी ओवरफिटिंग। अब मैं आपको बताऊं अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग में भी हमारे पास दो डेटा ही होगा, राइट। एक होगा ट्रेन डेटा, एक होगा आपके पास टेस्ट डेटा। एक होगा ट्रेन, एक होगा टेस्ट, राइट। यहाँ पे क्या होता है ना, अंडरफिटिंग के अंदर एक्यूरेसी कम होती है। अब ऑब्वियसली अगर ट्रेन डेटा में एक्यूरेसी कम है तो टेस्ट डेटा में तो ऑलरेडी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, right? तो मैंने बोला लेट सपोज जब आप ट्रेन करे थे डेटा को, उस समय आपकी एक्यूरेसी थी लेट सपोज 60%। ठीक है, अब टेस्ट डेटा में तो ऑलरेडी कम हो जाएगी, राइट। यहाँ पे हो जाएगी लेट सपोज, मैंने मान लिया लेट सपोज यहाँ पे हो जाएगी आपकी 50%। ठीक, तो अब खुद सोचो ना, आपकी ट्रेन के समय ही एक्यूरेसी कम थी, फिर आप उसे टेस्ट कर रहे हो नए डेटा के साथ। ठीक है, तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी। आप ये समझ सकते हो कि लेट सपोज आप किसी ने, आपने एग्जाम भी प्रिपेयर किया, राइट। तो आपने चीजों को अगर रट लिया ट्रेनिंग के समय, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप हर एक चीज के आंसर दे रहे हो। लेट सपोज आपने, आपसे किसी ने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपको आता ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि आपको जो, आपने जो चीजों को रटा था, जैसे कुछ होता है ना बच्चे रट लेते हैं चीजों को, फिर एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल 100% रट जाता है। अगर कुछ चीजें नहीं आती, मतलब अलग आ जाती है, वो चीजों को कर नहीं पाते, राइट, तो उनकी एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम यही है। ओवर फिटिंग में क्या होता है, मॉडल ट्रेन के समय तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मॉडल टेस्ट के समय एक्यूरेसी उसकी कम हो जाती है। अंडर फिटिंग में क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी पहले से कम होती है, तो टेस्ट में और भी कम हो जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी अंडर फिटिंग। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे एक टर्म और होती है ओवर फिटिंग के केस में, बायस। तो यहाँ पे हमेशा ये लो बायस रहेगा, ठीक है, और हाई इसका वेरिएंस रहेगा। जो स्प्रेडनेस होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको सही कर देते हैं एक बार। अभी मैं मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बायस का। ठीक है, अब बायस मतलब हमेशा बायस कम ही रहना चाहिए, तभी एक्यूरेसी, क्योंकि जो बायस होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेरिएंस के। ठीक है, अब बायस जितना कम होगा तो उतना ज्यादा हाई वेरिएंस होगा, याद रखना। जो बायस होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेरिएंस के। ठीक, और हमेशा याद करो। और ओवर फिटिंग एक बताना भूल गया, ये वाली तो सबसे वर्स्ट कंडीशन है। अगर आपका मॉडल इस वाली ओवर फिटिंग के अंदर आ रहा है तो ये बहुत समझ सकते हो कि ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है। सबसे बेकार कंडीशन होती है ओवर फिटिंग वाली, क्योंकि आपने मॉडल इतना अच्छा ट्रेन कर रहा है, ट्रेन के समय तो 100% आउटपुट दे रहा है, लेकिन टेस्ट के समय चीजों को गलत बता रहा है, राइट। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि आपने जैसे डिसीजेस को प्रिडिक्ट करना, राइट। आपने मॉडल बनाया, जैसे डॉक्टर तो बोल रहा है कि भाई आपको शुगर की प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन मॉडल बता रहा नहीं है, ठीक है, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्यूरेसी पहले से कम है, तो इसका मीन्स होगा यहाँ पे हाई वेरिएंस होगा। ओके, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये इन्वर्सली वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो बायस जो होगा ना, बेसिकली, सॉरी सॉरी, हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। बायस जो होगा ना, वो ट्रेनिंग डेटा के समय होगा, ट्रेनिंग डेटा के समय। ठीक है, और जो वेरिएंस होगा वो आपका टेस्ट डेटा के समय होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो वहां पे, यहाँ पे हाई वेरिएंस, हाई बायस होगा, और हाई वेरिएंस होगा। ठीक है, तो सही करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये क्या है, अंडर फिटिंग कंडीशन, यहाँ पे एक्यूरेसी पहले से कम है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा,
हाई तो आपका बायस होगा, क्योंकि एक्यूरेसी कम है तो हाई बायस, और यहाँ पे टेस्ट डेटा के समय हाई वेरिएंस होगा, बहुत ज्यादा स्प्लिटनेस होगा, हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस होगा हमेशा टेस्ट डेटा से, ट्रेन डेटा से होगा बायस। राइट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो मॉडल होना चाहिए ना, हमारा एम क्या होना चाहिए जब भी हम मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बना रहे हैं, राइट, या फिर हम मशीन एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ना, तो हमेशा रखना, हमेशा हमें एक जनरलाइज मॉडल बनाना है। जनरलाइज मॉडल का मतलब हो गया कि भाई वो ट्रेन के समय भी एक्यूरेसी उसकी हाई होनी चाहिए और टेस्ट के समय भी उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। तो कोई अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में, तो हमेशा बोलना कि भाई उसकी, हमें हमेशा एक जनरलाइज मॉडल बनाना है कि उसकी टेस्ट ट्रेन के समय भी एक्यूरेसी ज्यादा हो और टेस्ट के समय भी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो। यही हमारा एम होता है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, एम होता है, राइट। हमें जनरल, और ऑब्वियसली एक्यूरेसी ज्यादा है तो यहाँ पे बायस हाई होगा, लो होगा, लो बायस होगा, बिल्कुल सही। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस भी लो होगा, ठीक है, तो वेरिएंस भी लो होगा। वो आप सॉरी, वो इनवर्सी वाला गलत बोल देना, ठीक है, क्योंकि वो मैं कंफ्यूज हो गया था, वो ट्रेन और टेस्ट डेटा के साथ हम लेते हैं बायस और वेरिएंस। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, एंड मैंने ट्राई किया मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूं, राइट। सो एक पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस एंड अनबायस, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं बायस, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख देता हूं तब आपको, ठीक है, इसी वे में समझ आ जाएगा बायस एंड अनबायस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे मैंने पेज कर दिया है, देखो सिंपल सा मीनिंग है, बायस कैन सिंप्लीफाई लर्निंग। बायस आपकी लर्निंग को तो सिंप्लीफाई कर देगा, बट उसमें एरर हो सकते हैं, क्योंकि बायस में क्या होता है, एरर्स होते हैं, ठीक है, बट वो आपकी लर्निंग को सिंप्लीफाई कर देगा। अनबायस क्या होता है, जिसका मेन, अनबायस का मेन एम क्या होता है, एक्यूरेसी को चेक करना, हमेशा वो एक्यूरेसी एक्यूरेसी पे फोकस करेगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है और प्रोन टू बी ओवरफिटिंग, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ओवरफिटिंग वाला केस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी पे फोकस करता है लेकिन ओवर, इसका एम एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ट्रेनिंग के समय तो ओवर फिटिंग वाली कंडीशन है कि ट्रेनिंग के समय तो बिल्कुल सही एक्यूरेसी बता रहे हो, राइट, लेकिन आपका मॉडल हो जाएगा अनबायस, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट के समय एक्यूरेसी वो कम कम हो जाएगी, तो इसको बोल देंगे हम अनबायस ओवर फिटिंग वाली कंडीशन, राइट। सो आई थिंक ये मीन सिंपल सा मीनिंग होता है बायस का, सिंपल सा मीनिंग यही है कि वो आपकी लर्निंग को तो सिंप्लीफाई कर देगा, लेकिन वहाँ पे एरर्स होंगे, क्योंकि वो एक्यूरेसी पे इतना फोकस नहीं करता। लेकिन जो हमारा अनबायस होता है वो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करता है, वो ट्रेनिंग के समय तो एक्यूरेसी अच्छी दिखाएगा, लेकिन टेस्ट, लेकिन अच्छा एक चीज और बताता हूँ, अगर वो एक्यूरेसी भी ज्यादा, क्योंकि मैंने लिखा ना यहाँ पे कि वाइल अनबायस मॉडल एम फॉर एक्यूरेसी, इसका मेन एम होता है एक्यूरेसी पे फोकस करना, लेकिन एक्यूरेसी से होता क्या है ना कि वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है मॉडल, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये था एक इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसमें हमने पढ़ा मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स पढ़े, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कुछ इसमें टर्म्स पढ़ी, ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है, ठीक है, मॉडल हमेशा जनरलाइज होना चाहिए, एक्यूरेसी ट्रेन डेटा, और डेटा सेट कैसे होता है, ट्रेन और टेस्ट, वैलिडेशन हम खुद से बनाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मॉडल आपने बनाया, ठीक है, ट्रेन के समय तो 100% एक्यूरेसी आ रही, लेकिन जैसे टेस्ट डेटा, जैसे कोई टेस्ट डेटा आप ये समझो जैसे कोई नया डेटा आया है, नया डेटा आया, मॉडल वहां प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, वहां फेल हो रहा है, एक्यूरेसी कम हो रही, तो ऐसा मॉडल कभी नहीं बनाना है आपको, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने आज ट्राई किया कि मैं आपको इजी वे में चीजें एक्सप्लेन करूं मशीन लर्निंग के अंदर। तो कल से हम पढ़ेंगे इसकी एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है, और इसके नोट्स मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको समझ आ रही है डेटा साइंस, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।